अब टाइप 3 के प्रश्नों में चलते हैं। टाइप 3 का प्रश्न को समझाने से पहले मैं छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं। छोटा सा उदाहरण क्या किए, आप 5 चॉकलेट लेने गए, 5 चॉकलेट लेने गए दुकान में। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। आप 5 चॉकलेट लेने गए दुकान में, हर चॉकलेट का मूल्य कितना है, 2 रुपए। 5 चॉकलेट लेने के दुकान में हर चॉकलेट का मूल्य है 2 रुपए। ठीक है, अब आप टोटल कितना रुपए खर्च किए, मतलब कि 5 दूनी 10 रुपए खर्च किए। ठीक है, इतना तो समझ में आया। 5 चॉकलेट लेने गए दुकान में, 2 रुपए खर्च किए। 5 चॉकलेट लेने गए दुकान में, 2 रुपए खर्च किए, अर्थात आप टोटल कितना पैसा खर्च किए, 10 रुपए। वहीं आपका भाई गया आपका, और वो 10 चॉकलेट लिया। 10 चॉकलेट लिया, कितने मूल्य का लिया वो, 10 चॉकलेट लिया, कितने रुपए वाला, 5 रुपए वाला। तो आपका भाई कितना पैसा पकड़ के जाएगा इतने के लिए, आपका भाई पकड़ के जाएगा 50 रुपए। 50 रुपए पकड़ के जाएगा। ठीक है, 50 रुपए पकड़ के जाएगा। आपका भाई कितनी वस्तुओं को लेके आया है, 10। आप कितनी वस्तुओं के लेके आए हो, 5। आपने कितना खर्च किया, आपने टोटल खर्च किया है 10 रुपए। आपके भाई ने टोटल खर्च किया कितना, 50 रुपए। ठीक है, अगर मैं इसका औसत बोलूं, आपके खुद का औसत, सिर्फ आपका औसत अगर बोलूं, तो आप कितना खर्च किए, 5 दूनी 10 रुपए। 10 टोटल आ गया ये 10 रुपए। 10 बटे कितना आएगा, 10 बटे वस्तुओं की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। आप कितने वस्तु लेके आए हो, 5। ठीक है, तो 10 बटे 5 आपका औसत कितना निकलने वाला है, आपका औसत कितना निकलने वाला है, औसत बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे 5 वस्तुएं, तो ये 5 दूनी 10, तो औसत निकलेगा 2। इसका अलग से औसत अगर चाहिए आपको तो कितना निकलेगा, ये कितना रुपए दे के आया है, 50 रुपए, बटे कितने वस्तुएं लिया है, 10 वस्तुएं, तो इसका औसत आ गया 5। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं दोनों का औसत एक साथ बोल दूं, दोनों का औसत एक साथ बोलूंगा, तो प्रेक्षणों का योग मतलब कि कितना रुपए ये खर्च किया और ये कितना रुपए खर्च किया, दोनों का औसत जब निकाल रहा हूं, तो 10 रुपए पहला वाला भाई खर्च किया था, दूसरा वाला भाई कितना खर्च किया, 50 रुपए। बटे में क्या आएगा, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या मतलब कि पहला वाला भाई कितनी वस्तुएं लिया, दूसरा वाला भाई कितनी वस्तुएं लिया। तो पहला वाला भाई कितने वस्तुएं ले रहा है, 5, दूसरा वाला भाई ले रहा है 10, तो नीचे में आएगा टोटल संख्या किसके, वस्तुओं का। तो 5 + 15, अब ये कितना बन गया आपका, 10 और 50 कितना हो गया, 60, बटे 5 और 15 20, तो आंसर आ गया इस बार आपका 10। पहले औसत था 2 और दूसरे भाई का औसत था 5, अब आपके पास औसत आ रहा है 3। कब, जब वो दोनों लोग मिल गए। अब ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, तो टाइप 3 के प्रश्नों को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, उसमें क्या बोला। टाइप 3 के पहला प्रश्न, 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत कितना है, 5 है। देखो 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है। बोलने का अर्थ ये हुआ, हर वस्तु कितने रुपए का होगा, 5 रुपए का। हर वस्तु कितने रुपए का होगा, 5 रुपए का। मतलब कि 20 वस्तुएं लिया है, हर वस्तु 5 रुपए का, तो टोटल 20 वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, 20 पंचे 100 रुपए। 100 रुपए की वस्तु हो गई। ठीक, यदि प्रत्येक वस्तु को किससे गुना कर दो, आप 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर दिया जाता है, तो औसत क्या होगा। देखिए 20 वस्तुएं थी, 20 वस्तुओं का टोटल मूल्य कितना था, औसत से गुना कर देते हैं, कितना मिल जाता है, 100 रुपए। अब वो क्या बोल रहे हैं, 20 वस्तुओं का संग्रह कितना था, 5 रुपए। यदि प्रत्येक वस्तु को किससे गुना कर दिया जाए, 3 से गुना कर दिया जाता है। हर वस्तु का कीमत कितना है, हर वस्तु का कीमत है 5। उस 5 को किससे गुना करना है, मतलब उस वस्तु को गुना करना किससे, 3 से, उस वस्तु के मूल्य को। तो एक वस्तु का मूल्य कितना बन जाएगा, 15। टोटल कितने वस्तुएं हैं, 20। अब इसका मूल्य कितना बन गया, अच्छा ये टोटल है 100 रुपए। अगर मैं औसत बनाने जाऊं, तो औसत बनाऊंगा तब क्या बनेगा, ये 100 बटे कितने वस्तुएं हैं, 20, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, 20 गुना 15 कितना मिल जाएगा, 300 रुपए। अगर औसत निकालने गए इसके लिए, तब औसत क्या आएगा, औसत क्या आएगा, 300 बटे कितनी वस्तुएं, 20 वस्तुएं, तो बटे में आएगा 20। अब ये कैंसल आउट होगा, फिर से आंसर कितना दे दिया आपको, 15।
मतलब क्या हुआ, अगर आप वस्तुओं में 3 का गुना करते हो, वस्तु के रुपयों में 3 का गुना अगर आप कर रहे हो या 2 का गुना कर रहे हो, जितना भी प्रश्न जैसे बोल रहे हैं, तो औसत भी क्या हो जाएगा, औसत भी 3 से ही गुना होगा। औसत भी 3 से ही गुना हो रहा है। 5 का कितना बन रहा है, 15, जो कि कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है अपने को, मैं जान लिया यहाँ पे औसत कितना दिख रहा है, 5, 5 का कितना गुना करना है, 3 गुना, 5 दिया 15, मतलब कि आपका औसत कितना हो गया, फटाक से 15। आपको ये सब तामझाम करने की जरूरत है ही नहीं, खत्म हो गया वहीं से आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा मेरे को, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। यह हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न के लिए सॉल्यूशन, एक व्यक्ति ने 40 मेजें, औसत मूल्य प्रति मेज कितना है, 88। एक मेज का मूल्य 88, तो 40 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 गुना 88। ठीक है, तो 40 गुना 88। ठीक, इतना चीज सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी इसको मैं, 40 गुना 88। उसने अन्य 20 मेजें और फिर से वो और मेज ला लिया, कितने औसत मूल्य का, प्रति मेज कितना, 106 रुपए। अन्य जो 20 मेजें ला रहा है, वो 20 मेज ला रहा है, उसका मूल्य कितना है, 106। ठीक है, तो ये 106। अब क्या कर रहा है वो, सभी मेजों का माध्य मूल्य ज्ञात कीजिए बोला जा रहा है, मतलब कि औसत मूल्य सभी मेजों का। तो मैं क्या करूंगा, पहले वो जितना मेज खरीद के आया उसको, और दूसरे बार जितना मेज खरीद के आया उसको, उसके रुपयों को, सभी को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, बटे क्या करूंगा, वस्तुओं की संख्या से, वस्तुओं की संख्या से मैं बटे करूंगा। वस्तुएं कितनी है यहाँ पे 40 मेज और 20 मेज, कितना हो गया, 60 मेज। तो बटे में क्या आएगा, बटे में क्या आएगा, 60 आएगा। इन दोनों को क्या करना है, दोनों मूल्यों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 अट्ठे 32 हासिल आया 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, एक शून्य यहाँ पे चल रहे हैं, तो 40 गुना 88 का वैल्यू कितना मिल गया, 3520। इधर चलेंगे, 106 का 2 गुना कर दो, 212। 106 का 2 गुना 212, इकाई में शून्य, तो ये हो गया शून्य। ठीक है, बटे में क्या चल रहा है, 60, जोड़ डालो और भाग दे डालो, शून्य का शून्य, शून्य आया, 2 और 2 4 आया, 1 और 5 6 आया, 2 और 3 5 आया। बटे में क्या है, 60 और 1 शून्य खत्म, 6 से भाग देने चले जाओ, 6 निया 54 हासिल आया 2, 2 और 4 24, 6 चौक 24। आंसर अपने पास हाजिर है कि माध्य मूल्य क्या होगा सभी मेजों का, ऑप्शन नंबर बी 94। और अगर आपको इतना सब बात समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस तीसरे प्रश्न का आंसर जरूर देंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत ऊंचाई क्या है, 105 सेंटीमीटर है। बाद में 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 10 विद्यार्थी उस कक्षा में और आ गए। तो पहले कितने थे, 20, जिनका औसत ऊंचाई कितना था, 105। औसत ऊंचाई 105 बोलने का अर्थ यह हुआ कि हर एक विद्यार्थी का ऊंचाई कितना है, 105 सेंटीमीटर, इतना मान सकते हो। तो 105 को गुना कर दो आप 20 से। ठीक, अब जो आंसर मिलेगा उसको एक कॉर्नर में रखे रहो। दूसरा वाला क्या है, 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 10 विद्यार्थी, 120 को गुना कर दो 10 से। जो आंसर मिला आप उसको एक कॉर्नर में रखो। दोनों कॉर्नर में स्थित आंसर को आप क्या कर डालिए, जोड़ डालिए, बटे क्या कीजिए, बटे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 20 और 10, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो इस रूप में। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा क्लास तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अगले क्लास में मिलेंगे जहां पे आपके एग्जाम में एक प्रश्न बहुत आता है कि अगर 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो उस 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जाएगा, उसके जगह में उससे ज्यादा वजन का व्यक्ति आ जाएगा, तब औसत में क्या परिवर्तन होगा। ये एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं, आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। और इसमें टाइप तो बहुत सारे हैं, सभी को कराते रह जाऊंगा तो फिर यहाँ पे क्लास ही बहुत समय लग सकता है। ठीक है, तो आप अपने स्तर पे और ज्यादा टाइप को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो बुक वगैरह से। मिलते हैं अगले क्लास में, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिंता मुक्त होके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।